नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है बच्चा, शब्द विचार का हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। इसमें हम लोग अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो ये सारे वीडियो हम लोग खत्म कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में ये वाला चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनको करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्लास जो बच्चा है CHS क्लास 9th के लिए स्पेशल क्लास है। यदि जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, पुलिस, SSC, इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका क्लास आपके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। तो देर न करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जो बच्चे नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, है ना। इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा किए थे। तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो तत्सम मतलब होता है उसके, सम मीन्स होता है समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो जैसे का तैसा आकर के हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। जैसे देखिए, अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या होगा बच्चा? आग होगा, है ना। अग्र, अग्र का जो तद्भव होगा क्या बच्चा? आगे। अंधकार का क्या होगा बच्चा? आपका अंधेरा। अर्ध का क्या होगा बच्चा? आपका आधा। अश्रु का क्या होगा बच्चा? आंसू। कृषि का क्या होगा? खेती। कार्य का क्या होगा बच्चा? काम, है ना, काम, ठीक है ना। ऐसे कूप, कूप मीन्स कुआं होता है, ठीक है ना। तृष्ण यानी तिनका, है ना। आगे आपका बच्चा है पाषाण, पाषाण मीन्स क्या होता है बच्चा? आपका पत्थर होता है, ठीक है ना। आम्र, आम्र मीन्स क्या होता है? आम। चक्र मीन्स क्या होता है बच्चा? चाक। तो ये जितने भी शब्द है बच्चा, ये सभी संस्कृत के शब्द है। किसके शब्द है बच्चा? संस्कृत के, है ना, संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन इनका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं बच्चा? हिंदी में करते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका जैसा ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं बच्चा? तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? आपका तद्भव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना, कि इसका क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका। जैसे दही, है ना, दधी का जो तद्भव होगा दही होगा। गृह का होगा बच्चा आपका घर। नव का क्या होता है बच्चा? आपका नया, है ना। शून्य का क्या होगा बच्चा? सूना। वाह का क्या होगा? बाहर, है ना। अंत का क्या होगा बच्चा? आपका अंदर। रात्रि का क्या होगा बच्चा? आपका रात। दिवस का क्या होगा बच्चा? आपका दिन, है ना। शुष्क का क्या होगा? आपका सूखा, ठीक है ना। शुष्क का क्या होगा बच्चा? आपका सूखा। ऐसे हम लोग देख सकते हैं बच्चा, है ना। कपर्दिका, कपर्दिका क्या होगा? आपका कौड़ी। दंत का क्या होगा बच्चा? आपका दांत। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं, एक बार इसको आप लोग क्या करेंगे? अपने दिमाग में रख लेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, ध्यान रहे। इन सभी शब्दों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, इसमें आपके देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चा, देशज शब्द किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग दो दो पढ़ चुके थे, है ना, तत्सम और तद्भव, ठीक है ना। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हम लोग क्या करते थे? पढ़ लिए थे, ठीक है ना। ये किसके आधार पे बच्चा? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 5 भागों में बांटा गया: तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है ना। जिसमें हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे देशज शब्द। तो देखिए, देशज शब्द क्या होता है? वे शब्द, है ना, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं, है ना। स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं, यानी कह सकते हैं कि अपने देश में उत्पन्न हो और इनका प्रयोग हम लोग अपने देश में ही करते हैं। इसी देश से उत्पन्न होकर के इसी देश में इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पेट, पेट आपका कौन सा शब्द है बच्चा? देशज शब्द है। पगड़ी, पगड़ी कौन सा है? देशज शब्द है ना। आपका गोड़, है ना, गोड़ कटोरा क्या है? गोड़ कटोरा, ये कौन सा शब्द बच्चा? देशज है। खिड़की हुआ, खिचड़ी, लोटा, है ना, लड़का, गाड़ी, है ना, ठठेरा, डिबिया, चिड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, तेंदुआ, है ना, फुनगी, है ना, टहनी, सेठ, ये देख, माथा, पेट, है ना,
आपका लात, मुक्का, थप्पड़, चाटा, ये सभी चीज़ क्या है आपके देशज शब्द हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, गलती जो कोई करता है, मारेंगे 2 चाटा खींच के ना, या मारेंगे 2 लात खींच करके ना, ऐसे बोलते हैं ना, मारेंगे 2 मुक्का खींच करके ना। तो ये आपका क्या होता है बच्चा, ये सभी देशज शब्द है। फिर हम लोग बात करते हैं, खाना जब कोई खा लेता है तो कहते हैं पेट भर गया बच्चा, तो पेट क्या आपका देशज शब्द है ना। जब किसी को कोई जब परेशान करता है तो कहते हैं मत बोलो बहुत ज़्यादा, माथा मेरा टनक रहा है ना। मत बोलो बहुत ज़्यादा, माथा मेरा टनक रहा है। तो जो माथा है बच्चा, ये आपका देशज शब्द है ना। जैसे गांव में जो लोग बर्तन का दुकान करते हैं, बर्तन का दुकान करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठठेरा कहते हैं। हम लोग कहते हैं देखिए ठठेरा साहब के यहाँ जाना है और बर्तन लाना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। डिबिया नहीं कहते हैं कि अच्छा डिबिया में कुछ रखे हैं। अच्छा हम लोग क्या, कुछ लोग चुनौती को कहते हैं, अरे डिबिया निकालो डिबिया। चुनौती होता है ना, चुनौती आप लोग जानते होंगे, जिसमें सुरती रखा जाता है ना, सुरती रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे जो चिड़िया है, कहते हैं देखो चिड़िया, चिड़िया आकाश में देखो, है ना। अच्छा जब गांव में शादी होता है तो आप लोग इस चीज़ का रस्म बहुत सुने होंगे, किसका पता है, जूता चुराने का, है ना। क्या होता है कि गांव में जब दूल्हा जब पलगोनी पे बैठता है तो क्या करते हैं, लोग जाते हैं और जब वो अपना जूता निकाल के बैठता है तो पीछे से जा करके, है ना, साली लोग क्या करते हैं, जूता को चुरा लेती हैं, ठीक है ना। तो वो जूता जो बच्चा आपका कौन सा शब्द है, देशज शब्द है ना। कौड़ी, है ना, कौड़ी, कौड़ी भी कब से कौन सा शब्द है ना, देशज शब्द है। पानी, पानी का नाम सुने ना, जब आपको प्यास लगती है तो क्या कहते हैं, भैया पानी ला दीजिए, पानी ला दीजिए। तो पानी क्या आपका देशज शब्द है ना। तो जितने भी आप यहाँ पे शब्द देख रहे हैं, जैसे आपको कहीं जाना होता है तो चलिए भैया गाड़ी पकड़ लिया जाए, चला जाएगा, है ना, ठीक है ना। लोटा, है ना, पहले जैसे लोटा, लोटा कौन सा शब्द है, देशज शब्द है ना। खिड़की, है ना, खिचड़ी, देख रहे हैं ना। नहीं कहते हैं घर में जब गर्मी होती है तो कहते हैं भैया खिड़की खोल दो, है ना, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है ना। और कटोरा, ये जितने भी शब्द हैं। और देखिए अक्सर गांव में लोग क्या करते हैं, जब किसानी यानी खेती करने वाले लोग क्या करते हैं, पगड़ी बांध के रहते हैं, है ना। क्या बांध के रहते हैं, पगड़ी। तो पगड़ी कौन सा हुआ शब्द बच्चा आपका, पगड़ी भी आपका देशज शब्द है। तो जहाँ तक आपको उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगा कि देशज शब्द क्या होता है। इनकी उत्पत्ति अपने देश में होती है और इसका प्रयोग भी अपने देश में करेंगे, वही क्या होगा, देशज शब्द। अब देखिए विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी यानी विदेशों से आकर के हम लोग के देश में प्रयोग होते हैं, यानी हम लोग के देश से अलग स्थान से उत्पन्न होते हैं और ला करके हम लोग के देशों में क्या किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि विदेशी शब्द उन, है ना, विदेशी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो मूल रूप से विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी में, है ना, सहजता से प्रयुक्त होते हैं। जैसे विदेश से उत्पन्न होंगे, ये विदेशी शब्द होंगे, लेकिन हम लोग की भाषा में लाकर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल आप लोग देखते होंगे, स्कूल देखे ना, स्कूल क्या है, स्कूल आपका बच्चा आपका है विदेशी शब्द। और हम लोग इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्कूल को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्कूल को हिंदी में क्या कहेंगे। जैसे आप लोग को पता है ना, पाठशाला बोला जाता है ना। देखिए इसको बोलना थोड़ा सा वो कठिन है, पाठशाला, लेकिन अच्छा लग रहा है, देखिए कितना। और स्कूल क्या बच्चा आपका इंग्लिश शब्द है। स्टेशन, है ना, क्या बच्चा, स्टेशन, है ना। रिक्शा, ये सब देख रहे हैं ना। अजीब, है ना, असीम, आवाज, आईना, चरखा, है ना, दुकान, इस्तीफा, कॉलेज, इंजन, साइकिल, रेडियो, है ना, बजट, बटन, कैमरा, है ना, पादरी, आपका अचार, बम, अलमारी, है ना, अलकतरा, चाय, ये सभी क्या है बच्चा, आपके सभी आपके विदेशी शब्द हैं। ये इन शब्दों का उत्पत्ति विदेशों से हुआ और ला करके हम लोग अपने देशों में इन सभी शब्दों को हिंदी में हम लोग प्रयोग करके बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे है संकर शब्द। अच्छा नाम से पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक शब्दों के, है ना, दो या दो से अधिक देशों के शब्दों के मेल से बना होगा। ये आपका क्या है, संकर शब्द है। तो कह रहा है कि ये दो भाषाओं के विभिन्न शब्दों के मिला करके बने शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ये दो भाषाओं के मेल से मिलकर बना होगा। जो संकर शब्द है दो भाषाओं के मेल से मिलकर बना होगा, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चा, संकर शब्द कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट प्लस गाड़ी, है ना,
टिकट खिड़की, है ना। तो ये देखिए मार्स बाग, है ना। आपका देखिए घड़ी साज, है ना। ऑपरेशन कक्ष, है ना। पिकदान, जैसे आप लोग जिसमें क्या करते हैं, थूकते हैं, है ना। जैसे जेल यात्रा, लाठीचार्ज, आंसू गैस, है ना। सजाप्ता, जितने भी मच्छरदानी, ये सब डॉक्टर है, साहब है, गुलाब है, जल है, ये सभी कौन से शब्द है बच्चा, संकर शब्द है ना। कैसे शब्द है बच्चा, संकर शब्द। तो संकर शब्द जो होते हैं ये दो भाषाओं के शब्द से मिलके बने होते हैं संकर शब्द, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे चलते हैं बच्चा। यहाँ पे देख रहे हैं रूपांतरण के आधार पर, किसके आधार पे, रूपांतरण के आधार पर। तो रूपांतरण के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया बच्चा, दो भागों में, है ना। परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, दो। पहला एक आपका विकारी शब्द और दूसरा क्या बच्चा, आपका अविकारी शब्द, है ना। पहला आपका शब्द जो है विकारी शब्द, तो विकार मतलब होता है परिवर्तन, है ना। वे शब्द जिनके लिंग पुरुष या वचन के कारण रूप में कोई परिवर्तन होता है ना। लिंग पुरुष और वचन के कारण इनके रूप में परिवर्तन होगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, विकारी शब्द कहेंगे, है ना। वे शब्द जिनके लिंग पुरुष वचन के कारण रूप में परिवर्तन होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द। जैसे लड़का, है ना, लड़का, यह, वह, ये सभी आपके क्या हैं, विकारी शब्द हैं। लिंग के, जैसे लड़का का क्या होगा, लड़की, है ना। वचन के अनुसार भी इसका रूप बदल जाएगा, है ना। लिंग के पुरुष और वचन के अनुसार यदि इसका रूप बदल जाएगा तो ये आपके क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द होंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके लिंग पुरुष और वचन के कारण इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, यहाँ, वहाँ। एक चीज ध्यान से सुनेगा, जो अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना, अविकारी शब्द, ठीक है ना, इनको हम लोग चार भागों में विभाजित किए। कितने भागों में, चार भागों में। जैसे जितने भी आपके क्रिया विशेषण होंगे, क्या बोले, क्रिया विशेषण, जितने भी क्रिया विशेषण शब्द होंगे, है ना, ये सभी आपके अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और जितने भी आपके संबंध बोधक शब्द होते हैं, क्या बोले, संबंध, है ना, संबंध बोधक शब्द, और जितने भी आपके संबंध बोधक शब्द होते हैं ये सभी क्या होते हैं बच्चा, आपके अविकारी होते हैं, है ना। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द। तो क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द, ये जितने भी शब्द होते हैं बच्चे, आपके सभी शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इन सभी चैप्टर को, इन सभी चीज़ों को एक एक क्लास में पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्रिया में हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लोग अलग अलग क्लास में भी पढ़ेंगे, इसलिए इसमें बस हम लोग शार्ट में चर्चा कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी शब्द होंगे आपके अविकारी शब्द। अब जैसे हम लोग क्रिया विशेषण की बात करें, है ना, तो राम, जैसे हम लोग कह सकते हैं राम तेज दौड़ता है। अब यहाँ देखिए राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ना की विशेषता किसे की जा रही है, तेज से, है ना। तो अब देखिए जब इसमें वचन परिवर्तन करेंगे तो अब यहाँ पे सीता क्या कर देंगे, सीता। तो क्या बताइए इसमें कोई परिवर्तन होगा, तेज ही होगा ना, तेज, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाएगा दौड़ती है, सीता तेज दौड़ती है ना। वे सब तेज दौड़ते हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या किए, लिंग परिवर्तन किए या पुरुष परिवर्तन किए या वचन परिवर्तन किए, ठीक है ना। इसके अनुसार जब हम लोग करेंगे तो देखिए तेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये तेज क्या बच्चा, आपका क्रिया विशेषण शब्द है, क्या है, क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें संबंध बोधक, है ना, तो मेरे हाथ में घड़ी है या कलाई में, कलाई में घड़ी है ना, कलाई में घड़ी है। तो अब देखिए कह रहे हैं कलाई में घड़ी है, कहाँ पे बच्चा, कलाई में घड़ी है। तो इसका इसमें कुछ ना कुछ संबंध बता रहा है ना कि घड़ी कहाँ है बच्चा, कलाई में है।
तो ये जो में है बच्चा, ये आपका में है, आपका ये जो में है ये आपका संबंध बोधक है। में क्या आपका संबंध बोधक। तो कह सकते हैं कि अब इसमें में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये आपके क्या होंगे, अविकारी शब्द होंगे। जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, अरे है ना, हो, ऐसे विस्मय के साथ बोला जाता है ना। तो ये जितने भी आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह होंगे या विस्मयादि बोधक शब्द होंगे, ये सभी क्या होते हैं बच्चा, अविकारी होते हैं, है ना। समुच्चय बोधक शब्द, जितने भी आपके समुच्चय बोधक शब्द होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके अविकारी शब्द होंगे। क्लियर। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसका हम लोग अगले क्लास में पूरा क्वेश्चन करेंगे। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जब आप क्लास किए हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तब तक ले चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।